कॉन्डम था, उसके अंदर बाथरूम था या कुछ भी था, वो टंग रहा था। तुम अगर प्रशासन से बच गए तो एक हवन तुम्हारे नाम का सही, साले कीड़े पड़वा देंगे तुम्हारे बदन जो है ना, सड़ सड़ के मरोगे तुम। यहाँ पे टंगा हुआ था, देखो वो पड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को गोली मार देनी चाहिए। बस वही लटक रहा था, बंधा हुआ गंदी चीज लटक रही थी उस पर। पहले कभी हुआ है जितने दिनों पहले माता रानी के पास भी रखा देखा था एक बार। हिंदू भी जाके कोई मस्जिद में ऐसी बदतमीजी करे, इनके तो विचारधारणा यही है। वो गंदगी थी तो उन्होंने पता नहीं क्या बताया उसको, कॉन्डम को निरोध पता नहीं इस तरह कुछ बता के कि उसके अंदर पेशाब भर के यहाँ लटका हुआ था। ये क्या तुम साले गर्दन काटने की, उठ हलाला की, ये सब चीज़ें ये ज्ञान दे रहे हो तो इससे सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, बिना कीड़े पड़ पड़ के मरोगे तुम लोग। शांति में सारे काम हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे मंदिरों के लिए गलत चीजें हैं। ये दहशत फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को भगाना चाहते हैं, इसे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इनकी विचारधारणा तो यही है। तो हमें भी अभी ताज़ी धमकी दी है, अभी खामनाई का पोस्टर हटवाया था हमने, यहाँ लगवा दिया था, तो उसे कह रहे हैं तुम्हारा भी जो है ना सर तन से जुदा कर देंगे, एक की गर्दन काट दी। इन लोगों द्वारा धमकी दी गई है। दूसरा समुदाय है और कौन देगा। माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से ऐसे कृत्य हो रहे हैं। तो ये जब ये अपनी बहन बेटियों के साथ हलाला जैसे ये कृत्य कर रहे हैं, ये तो ये हमारे देवी देवताओं को तो बहुत बड़ी बात है। ये किसी का सम्मान नहीं करने के तो राक्षस है ये। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के ब्रिजपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। आप मेरे पीछे यहाँ पे देखिए एक मंदिर देख रहे होंगे जिसे प्राचीन शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज से काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं जब से ये मंदिर यहीं पे स्थापित है। बता दूं कि कुछ देखिए असामाजिक तत्वों द्वारा इस मंदिर के जो आप देख रहे हैं प्रांगण में एक बदसलूकी की जाती है। आप ये मूर्ति यहाँ पे देख रहे होंगे। बता दूं यहाँ पे कि जो महिला पैड यूज़ करती है वो इस जगह पर पड़े हुए थे, और साथ ही साथ देखिए कॉन्डम अभी भी उसका अवशेष मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी एक कॉन्डम पड़ा है। इसे भरकर इस पे माला चढ़ाकर इसके गेट पे बांधी गई थी। देखिए अभी तमाम यहाँ पे लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिरकार कब की ये घटना है और किन कुछ वजहों से किन लोगों द्वारा ये पूरी घटना हुई है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो वायरल देख के जब मैं आया तो मुझे जानना था कौन सा लक्ष्मी नारायण मंदिर, लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाने से पहले मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी ऐसे ही कांड हुआ है। तो मैं यहाँ पे रुका और मैंने हमारे जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, मोमबत्ती जी वगैरह को, मालती जी वगैरह को, इनको बुलाया तो पता चला कि यहाँ पे भी ऐसा कांड हुआ है। यहाँ जो मंदिर साफ करने वाली माता जी हैं उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे भी जो ना इसी तरीके से पानी भर के लगाया हुआ था। मैंने पानी भर के नहीं, क्या लगाया हुआ था वो बताइए। कि भैया मैं बोल नहीं पा रही हूँ, वो गंदगी थी। तो उन्होंने पता नहीं क्या बताया उसको, कॉन्डम को निरोध पता नहीं इस तरह कुछ बता के कि उसके अंदर पेशाब भर के यहाँ लटका हुआ था। मैंने फिर कि हमारे एक वकील साहब हैं जानकर, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने उसको उतार के यहाँ फेंक दिया। ये भैया सर ऐसा जो है घटना पहले भी हो चुकी है, पासी के मंदिर में हुई थी, उसके बाद फिर यहाँ पर एक और घटना हो जाती है। एक ही दिन की घटना है, वहाँ भी हुई है यहाँ भी हुई है। वो लोगों की नज़र में आ गई वीडियो की वजह से, ये नज़र में नहीं आई। तो मेरा तो यही कहना है कि क्योंकि ये दंगाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पिछले दिनों दंगा हो चुका है और यहाँ का माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से ऐसे कृत्य हो रहे हैं। तो प्रशासन से मैं डिमांड करता हूं कि प्रशासन को यहाँ पर सख्ती से काम करना चाहिए। यहाँ का माहौल अभी बहुत जल्दी सुधरा है और इस सुधरे माहौल के अंदर फिर से इस तरह की स्थिति होगी तो वो विकट हो जाएगी और मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसे इलाके में। सर कहा जा रहा है पिछले दिनों ईद पे भी इसी तरीके की कुछ असामाजिक तत्वों ने हरकत करी है, तो क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं वो ये सारी चीज़ें? ये हरकतें ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं के साथ बदतमीजी करके लव जिहाद भी कर रहे हैं। यहाँ की हमारी कई बहन बेटियाँ जो है ना अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, उन बिटियाओं का पता नहीं है, नाबालिग बिटियाओं का पता नहीं है। तो कई बिटियाओं का जो है ना इन्होंने बस बता नहीं सकते उन बिटियाओं को कहाँ गायब कर दिया। और बाकी हिंदुओं पे भी जो है ना आए दिन जो है ना चक्कू मारा मारी। अगर हमें खुद भी जो है ना अगर मान लो हम अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं तो हमें भी अभी ताज़ी धमकी दी है। अभी खामनाई का पोस्टर हटवाया था हमने, यहाँ लगवा दिया था, तो उसे कह रहे हैं तुम्हारा भी जो है ना सर तन से जुदा कर देंगे, एक की गर्दन काट दी। इन लोगों द्वारा धमकी दी गई है। दूसरा समुदाय है और कौन देगा। और उसके बाद जो है ना इन्होंने अभी हमारे मंदिर को जो है ना टारगेट कर दिया। पहली बार आज जो है ना 38 साल हो गए हमें, 38 साल में पहली बार हमारे मंदिर पे जो है ना ऐसी बदतमीजी हुई है। और ये बदतमीजी 2020 दिल्ली दंगे से चालू हो गई थी। 10,000 की भीड़ में हम लोग कैसे बचे, कैसे हमने अपनी बहन बेटियों को बचाया, हमारा दिल जानता है। अगर प्रशासन नहीं होता तो आज हमारी बहन बेटियों का क्या हाल होता, ये परमात्मा जाने। घरों में आग लगा दी, छतों पे कैसे कैसे हमने सीढ़ियाँ लगा के उनको बचाया।
तो प्रशासन से बचे। तो इनका जो है ना यही है, इनका एजेंडा यही है। और यहाँ जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, यहाँ जब जिस टाइम मुस्लिम विधायक बनता था तो उस टाइम यहाँ लगते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। आज हमारा विधायक बनने पे तब तो ये नारे इनके बंद हुए हैं, नहीं तो जब इनकी रैलियाँ जाती थी तो ये दहशत फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को भगाना चाहते हैं, इसे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इनकी विचारधारणा तो यही है। मंदिर के प्रांगण में इस तरीके की चीज़ें करना कहाँ तक मतलब तर्कसंगत है? भाई अब ये जो है ना, बस इनको जो है ना, हम तो भाई यही समझाएंगे मंदिरों में जो है ना जो इन्होंने मचाया है। देखो ये चाह रहे हैं कि कोई हिंदू जो है ना, हिंदू भी जाके कोई मस्जिद में ऐसी बदतमीजी करे। इनके तो विचारधारणा यही है, जिन्होंने अगर देखो हमारे समुदाय का होता तो क्या पता वो मस्जिद में जाके दंगा करवाने की कोशिश करता कि वह दूसरे समुदाय। पर ये आप किस बिना पर कह रहे हैं कि वो दूसरे समुदाय का है? क्योंकि आपने क्या कोई मस्जिद प्यारी लग रही है ना भाई। अगर मान लो वो अगर बदतमीज आदमी है उस तरफ भी डाल सकता था। उसने यहाँ इस क्षेत्र में मस्जिद भी कही है, उसने मस्जिद को टारगेट क्यों नहीं किया? हमारे धर्म स्थल को तो हम तो भाई विधर्मी समझेंगे। मस्जिद पे आज तक कोई कांड नहीं हुआ यहाँ। इनके हमारी रैली निकलती है उसमें भी कुछ गाली गलौज कुछ वर्ड पास कर देते हैं, वो लोग भी हम लोग जो है ना बर्दाश्त करके निकल जाते हैं, बोलते नहीं हैं। और इनकी जब भी रैली निकली आज तक किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। क्या चाहते हैं? अपना दबदबा बनाना चाहते हैं? ये अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि भाई कानून को ऐसा सख्त किया जाए कि कोई भी हिंदू अपने मकान को जो है ना मुस्लिम को ना बेच पाए, और बेचना चाहे तो भी जो है ना मुस्लिम उसे खरीद ना पाए। नहीं तो अगर ऐसे मुस्लिम मकान खरीदते रहे और हिंदू जो है ना पलायन करते रहे तो एक दिन जो है ना हिंदू बहीन हो जाएगी ये धरती यहाँ से। भाई ये पाकिस्तानी बना देंगे ये। जैसे पाकिस्तान में आज हिंदू देखो कितना रह गया है, तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से अब हिंदुस्तान में भी हमारा जीना हराम है। तो जिस भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा कहाँ गया? वो भाईचारा ही तो नहीं दिखता हम के। और जब हमारी बहन बेटियों के साथ होती है तब और इनके जो है ना मुंह बंद हो जाएंगे, मुंह पे जो है ना ताला लग जाएगा। इनकी बहन बेटियों के साथ हो जाएंगे तब इनको जो है ना सब दिख जाएगा, है ना, कि अल्लाह के पास भेज देंगे, गर्दन काट देंगे। अरे तुम तो जिसमें हमने तुम्हें रहने की जगह दी है, हमारी धरती पे रह रहे हो तुम, हमारा ही खा रहे हो, और हमें अगर हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है तो तुम लोग कभी जीवन में नहीं खड़े होते। तो काहे का भाईचारा? माता की मूर्ति के आगे जो लेडीज पैड है वो तक डाले गए। अब ये इनकी मानसिकता आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता तो ये तो अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते। ये हलाला शब्द आपने हमें कभी नहीं सुना। यति जी का भला हो, यति जी की वजह से हमने हलाला का पता लगा इनका। तो ये जब ये अपनी बहन बेटियों के साथ हलाला जैसे ये कृत्य कर रहे हैं, ये तो ये हमारे देवी देवताओं को तो बहुत बड़ी बात है। ये किसी का सम्मान नहीं करने के, तो राक्षस है ये। तो भाई इनको भी हम कहेंगे, इनके मौलाना को क्या अच्छी पढ़ाई कराओ सालो, इनको इल्म सिखाओ कि किसी पे हाथ धरे तो वो सही हो जाए बच्चा। ये क्या तुम साले गर्दन काटने की, उठ हलाला की, ये सब चीज़ें ये ज्ञान दे रहे हो तो इससे सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। बिना कीड़े पड़ के मरोगे तुम लोग। और बाकी जिसने ये काम किया है उसके तो बेटे कीड़े पड़ने। तुम अगर प्रशासन से बच गए तो एक हवन तुम्हारे नाम का सही, साले कीड़े पड़वा देंगे तुम्हारे बदन जो है ना, सड़ के मरोगे तुम। बस परमात्मा सद्बुद्धि दे। हर हर महादेव। देखिए अभी आपको यहाँ पे मौके पर जो पुलिस बल है वो भी नज़र आ रहा होगा। बता दूं कि देखिए आज के ही दिन 5:30 बजे के आसपास ये जो पूरी वारदात हुई है, तमाम यहाँ पे देखिए अभी लोग मौजूद है। यहाँ पे जो स्त्री है जो काम कर रही थी, देखिए वो क्या नाम है मैम? मेरा गीता नाम है। क्या कुछ आपने देखा? कब से यहाँ काम कर रही है? और मैं तो महीना 15 दिन से शुरू आना हुआ था मेरा। क्या कुछ आपने देखा है? बस वही लटक रहा था, बंधा हुआ गंदी चीज़ लटक रही थी उस पर। पहले कभी हुआ है जितने दिनों? पहले माता रानी के पास भी रखा देखा था एक बार। माता रानी के पास भी रखा हुआ? हाँ, और कल भी देखा। 1 महीने पहले भी हुआ था और ये कल भी हुआ है, कल सुबह की बात है ये। हाँ, और पास ही के एक और मंदिर के अंदर भी ये सेम वो पास में क्या नाम बुद्ध बाजार वाले मंदिर में भी हुआ था। वहाँ कभी किसी ने इंक्वायरी नहीं करी है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो गतिविधियाँ चाहेंगे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो ऐसा काम ना करें। कर रहा है वो जो गलत कर रहा है उसे वो करो। क्या आपने किसी को यहाँ पे उस समय मौजूद? नहीं हमने किसी को नहीं देखा। कोई भी नहीं? कोई नहीं था। मतलब रात के अंधेरे में ये पूरी? हाँ, सवेरे की बात है, सवेरे 5:30 रात के अंधेरे में। क्या नाम है मैम आपका? मैं तो हम समाज से हम तो सुन के आए थे देखने के लिए। तो आप ये जो मतलब पूरी घटना देख रहे हैं, क्या लगता है क्या एक दूसरे के धर्म को आघात पहुंचाना चाह रहे हैं क्या? ये वही कर रहे हैं कि यहाँ पहले भी दंगा हुआ तो वो सोच रहे हैं फिर भी करने के लिए इनकी ये हरकत है। यहाँ पहले भी काफी दंगे हो चुके हैं। हाँ, बहुत हो चुके हैं। संवेदनशील ये स्थान है, उसके बावजूद इस तरीके की गतिविधियाँ जो लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मैडम अब जब ये कर रहे हैं हर वक्त ये कभी कुछ टांग रहे हैं, उनको धर्म नहीं है, हमारे धर्म के खराब कर रहे हैं।
कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ? भाई कुल मिला के तो गलत हो रहा है तेरे ना। साल अंते रह रहे हैं जब कि बनो ना उढ़ंगते तो पहले कभी कुछ ऐसा देखने को मिला? ऐसो का छुड़ा देखो अबई होनो अबई भयो 2-4 बार गए ऐसे क्या चाह रहे हैं? दोबारा दंगे भड़काना चाह रहे हैं क्या? शांति में सारे काम हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी मंदिरों के लिए गलत चीजें हैं ये। हम हम भड़काने वाली बात नहीं कर रहे, हमारे मंदिर में कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये चाहते हैं हम, चाहे कोई भी मजहब। क्यों हो ऐसे काम? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया आसपास जो लगा हो जिसमें कोई व्यक्ति दिखा हो? नहीं, अभी तुमने चेक नहीं करा, जब चेक करेंगे तो पता चले। लेकिन हमारे मंदिर के अंदर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम कुल मिला के कहना चाहते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे भगवानों को बदनाम मत करो और गंदगी मत करो, बस कुल मिला के हमारा कहना ये है। मतलब मजहब के चलते लोग कहीं ना कहीं इंसानियत भूल गए हैं आज। बस वही चीजें हैं ना, तो इंसानियत मत भूलो ना, मिल के रहो और मिल के काम करो। मैम क्या कहेंगे? इस तरीके का वाकयात आपके पड़ोस में मंदिर मैम होना ही नहीं चाहिए ऐसा, तो देखो गलत बात है ना, जिसने भी किया है ऐसा वो तो बहुत गलत बात है ना। तो ये हर जगह पे हिंदू मिलनी चाहिए ना। पर हर जगह पे ये हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों लाया जा रहा है? मैम ये तो करने वालों को ही पता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। फिर दंगा भड़कता इसी तरीके से, वो कहते हैं हिंदू कर रहे हैं, वो कहते हैं मोमडन कर रहे हैं, ये इसी तरीके से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अभी भी यहाँ पे जो वाकयात हुआ है लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लोगों ने करा है समाज ने करा है। अब मैम ये तो सीसीटीवी के बात है उनका कोई बैठे उठे मुसलमान जाओ मस्जिद में कहीं भी जाओगे आप, दर्शन करने जाओगे, तुम्हें वैष्णो देवी जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो आप लोग, तुम्हें कोई गंदी चीज़ दिख जाएगी तो आप दर्शन करने चले जाओगे। सब जगह आप लोग जाते भी तो होंगे, तो हम अपने मंदिर में सीधे यहीं आते हैं। हमें कोई गंदी चीज़ दिखी है हम इसलिए कह रहे हैं ना, हम भड़काने वाली बात कह रहे हैं। हमें जो चीज़ नहीं चाहिए तो वो नहीं चाहिए। तो मतलब इस तरीके से मंदिर के अंदर फेंकने की क्या जरूरत है? अगर कुंडे पे टंगी हुई थी मैडम, कुंडे पे। अगर आपका कुछ वैसा सामान भी है तो आप उसे नाले में फेंक सकते हैं। वो तो सफाई करते हैं तो मैडम फेंकते ही हैं, वो टंगी हुई वहाँ पे रखी हुई थी। कह रहे फूल माला भी चढ़ी हुई थी उसमें। नहीं ऐसे कुछ ऐसे कुछ नहीं। गंदगी थी, गंदगी थी। मैं जो कॉन्डम था उसके अंदर बाथरूम था या कुछ भी था वो टंग रहा था, तो ये गलत चीजें हैं। मतलब धर्म को आघात करना चाहते थे या क्या कुछ उन लोगों की मंशा रही होगी? कोई व्यक्ति इस तरीके भाई कुछ तो उनके दिमाग में होगा, हमारे दिमाग में तो नहीं है ना। उनके दिमाग में उनके दिमाग में कुछ होगा, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है ना। हम ऐसे कुछ करना चाहेंगे। तो अभी कुछ कंप्लेंट हुई है इसकी? अभी देखो हमने तो कुछ नहीं करा, अभी हम बुलाए हैं, ये देखो। क्या नाम है आपका? विमलेश कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मुझे वो 33 साल क्या कोई आपने ऐसा पहले वाकयात देखा है इस तरीके की? नहीं पहली दफे ही देखा पहले दफे कहा जा रहा है 1 महीने पहले भी हुआ था ऐसा नवरात्रि के हाँ time? नवरात्रि के टाइम पे हुआ था, वो रखा था क्या पैर। कौन लोग कर रहे हैं? कोई कार्यवाही हुई है इन पे अब तक? नहीं कुछ भी नहीं। किसी तरीके का कुछ संज्ञान नहीं लिया गया है? तो लगता है कि इस पे कोई कार्यवाही होगी, उन लोगों को पकड़ा जाए? हाँ उनको पकड़ा जाए। पर यहाँ सीसीटीवी तो आप लोगों के कहीं लगे नहीं है, तो किस तरीके से पहचाना जाएगा कि वो व्यक्ति जो था कौन था? किसी ने लगवाई नहीं, मंदिर में लगे ही नहीं। देखिए अभी यहाँ पे आपको तमाम जो लोगों की भीड़ है वो मौजूदा नज़र आ रही होगी। देखिए पुलिस भी अपनी कार्यवाही करने के लिए मौके पर पहुँच चुकी है। तमाम ये देखिए संगठन के लोग जो आपको मौजूदा यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। जो इस तरीके की देखिए गतिविधियाँ हैं ये कहीं तक भी तर्क संगत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का वही एंट्रेंस गेट है जिस पर कॉन्डम्स टंगाए जाते हैं। साथ ही में मूर्ति के बगल में भी देखिए ऐसी संदिग्ध वस्तु रखी जाती है। क्या मैम यहीं पे टंगाया गया था? यहाँ पे टंगा हुआ था, देखो वो पड़ा हुआ है। कोई आता है, कोई भी आता है, हमारे गली 10 नंबर में सारे जन ही आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने। कोई भी किसी को मौका मिलता है वही मंदिर खोल देता है। तो इस चीज़ के लिए कह रहे गंदी चीज़ तो गंदी है ना, बस ये। जो इस तरीके से रख रहे हैं उन पे क्या कुछ उचित कार्रवाई होनी चाहिए? क्या? उनके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए, देखो सजा भी होनी चाहिए। जो धर्म तो सबके अपने अपने हैं, और जो अपने धर्म को खराब करे दूसरे के धर्म को, तो इससे कोई वजह तो होनी पर नहीं। यहाँ पे क्या कोई व्यक्ति सामने आया कि किसी विशेष समुदाय का था या क्या कुछ कोई बात अभी नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। बट पहले से कभी हुआ ही नहीं, अभी होने लग गए हैं ये। कैमरे होते तो ये चीज़ पता चल जाती, कैमरे लगानी जाए, इसी बात है। पहले वहाँ है कैमरा, अगर होगा तो उसमें निकल जाएगा। वहाँ है कैमरा, वो देखो। उनकी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा है कि यहाँ तक आ जाए? नहीं, यहाँ तक नहीं आता। सारा काम जो हो रहा है हमारे साथ, हमारे मंदिरों पर जो हो रहा है गलत काम हो रहा है। मैं मुस्ताबाद 25 नंबर गली में रहता हूँ, मेन पे। वहाँ भी 1 साल पहले मंदिर से हमारी तस्वीरें चुरा ली गई थी। हमने रिपोर्ट करी, पुलिस उन्हें ले गई उठा करके बेकरार। लेकिन हमारे यहाँ इतना गंद है, इतना नशेड़ी है, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं देख रहा है। हम इस चीज़ से परेशान हैं। हमारे मंदिर हमारे सेफ रहने चाहिए, और ये जो रात के 2 बजे तक होटल चलते हैं मेन रोड पे, ये बंद होने चाहिए। इतने ये बंद नहीं होंगे, इतने क्राइम बंद नहीं होंगे। अगर वो व्यक्ति मिलता है तो क्या कुछ पुलिस को उस पर संज्ञान लेना चाहिए?
अगर हम व्यक्ति मिलता है ऐसे व्यक्ति को गोली मार देनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को गोली मार देनी चाहिए। हमारे यहाँ बुलंदशहर के अंदर, जिला बुलंदशहर के अंदर पहले थी, 10 आदमियों का पेशाब निकल जाते थे, वे डर था। आज डर नहीं है, क्यों? पुलिस पैसे खा रही है। सब पुलिस की वजह से ये सारे कारनामे हो रहे हैं जग जगह। सर, कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहले भी काफ़ी दंगे हो चुके हैं, बहुत संवेदनशील इलाका है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है सट्टे वालों से। जो हमारे भागीरथी बिहार में 6 जगह सट्टा लगता है, वो थाना आता है गोकुलपुरी और पाइपलाइन पर नशेड़ी लेटे रहते हैं। भागीरथी बिहार के, गंगा बिहार के बैग में पाइपलाइन पर नशेड़ी लोटे रहते हैं सारे दिन और रात। सर, अपनी गंदगी इस तरीके से मंदिर के प्रांगण में बेही नशेड़ी ये काम करवाते हैं, ये नशेड़ी करते हैं इस काम को। आघात करना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, किन वजहों से? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ये पकड़ा जाना चाहिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। अगाड़ी को वे ऐसा काम ना करें। अभी आपको किसी पे शक है कि कौन व्यक्ति हो सकता है, किसी पे किस तरीके? ये जो भी व्यक्ति हो सकता है, एक ही आदमी के काम है, ये करवाया हुआ काम है, उस व्यक्ति का नहीं है, ये करवाया हुआ काम है। आदमी एक मंदिर पर करेगा, 2-2, 3-3 मंदिरों पर नहीं करेगा। हाँ, तो ये कुछ भी कर जाएंगे। देखिए हमारे मंदिर पे ये चीजें करते हैं, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ टाइम पहले हमारे भी मनकामेश्वर मंदिर 5 नंबर गली में है मुस्ताबाद के अंदर, उस पर अंडे फेंके थे। हमने वहाँ कैमरा लगवाए हैं, मंदिर पे अंडे फेंक के मारे थे इन्होंने तस्वीरों पे, तो हमने कैमरा लगवाए हैं वहाँ जा कर के। ये लोग मानते नहीं हैं, आप जानते। देखिए, अभी तमाम आपको यहाँ पे जो हिंदू लोग हैं उनकी संख्या आपको नज़र आ रही होगी। ये सभी लोग देखिए इस आक्रोश में हैं कि आखिरकार कोई अपनी गंदगी इस तरीके से मंदिर के प्रांगण में किस तरीके से फेंक सकता है। क्या कुछ देखिए इसकी वजह रही, क्यों ये शरारती तत्व इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, क्यों किसी के धर्म के साथ देखिए इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। माता की मूर्तियों के आगे इस तरीके से पैड्स फेंक देना, मंदिर के गेट पर कॉन्डम टंगा देना, आखिरकार मजहब में बढ़कर इंसान इंसानियत क्यों भूल जा रहा है। देखिए काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। पर वहीं आपको बता दूं, जो आरोपी है देखिए अब तक उसकी किसी तरीके की कोई पहचान नहीं हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर के एरिया में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जो सीसीटीवी कैमरा है वो काफ़ी दूर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से देखिए उनकी रेंज इतनी नहीं है कि किसी व्यक्ति का चेहरा देख सके। पर वहीं हमने चश्मदीदों से बात करी और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो अभी तमाम लोग हैं वो आक्रोश में हैं। देखिए पुलिस अभी समय पर मौजूद है, इस पूरे मामले की कार्यवाही होनी अभी बाकी है और इस गुत्थी का सुलझना भी बाकी है कि आखिरकार कौन है सामाजिक तत्व है जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।